नमस्ते। आज हम यूनिट 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज कल्पना चावला बर्न? वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? वेयर यानी कहाँ, वॉश यानी था, कल्पना चावला बॉर्न यानी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? वाई यानी क्यों, इज सी कॉल्ड, कॉल्ड यानी कहा जाता है या बुलाते हैं, एन इंडियन अमेरिकन यानी कि उन्हें भारतीय अमेरिकी क्यों कहा जाता है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें भारतीय अमेरिकी क्यों कहा जाता है। आंसर, कल्पना चावला वॉश बर्न इन करनाल हरियाणा इंडिया। यानी कि कल्पना चावला वॉश बर्न यानी कि जन्म लिया इन करनाल हरियाणा, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, करनाल हरियाणा इंडिया। कल्पना चावला का जन्म भारत में करनाल हरियाणा में हुआ था। सी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, यानी कि सी इज कॉल्ड मतलब उन्हें भारतीय अमेरिकी बुलाया जाता है। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि। सी वॉज बर्न इन इंडिया बट लेटर बिकम अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन आफ्टर मैरिंग एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। यानी कि उन्हें भारतीय अमेरिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ था। सी वॉज बर्न इन इंडिया बट लेटर बिकम ए न्यूरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन बाद में उन्होंने एक अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली। ओके, यूएस सिटीजन यानी कि अमेरिकी नागरिकता। आफ्टर मैरिंग यानी कि शादी के बाद, आफ्टर यानी बाद में, एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि एक अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक। ओके, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि उड़ान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन, उनके हस्बैंड का नाम क्या था, जीन पियरे हैरिसन से उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता था क्योंकि उनका जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन उन्होंने एक यूएस सिटीज़न से शादी की थी। ओके, तो कल्पना चावला का जन्म भारत में करनाल हरियाणा में हुआ था। तो इसका क्या आएगा, कल्पना चावला वॉज बर्न, मतलब उनका जन्म हुआ तो क्या आएगा, कहाँ हुआ था, कल्पना चावला वॉज बर्न इन करनाल हरियाणा इंडिया। अब उन्हें भारतीय अमेरिकी इसलिए कहा जाता है, इस लाइन के लिए क्या आएगा, सी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज, उन्हें भारतीय अमेरिकी कहा जाता है। सी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज यानी क्योंकि। सी वॉज बर्न इन इंडिया यानी उनका जन्म भारत में हुआ था, तो क्या आएगा, सी वॉज बर्न इन इंडिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली, तो क्या आएगा, सी वॉज बर्न इन इंडिया बट यानी लेकिन, लेटर बिकम अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन बाद में उन्होंने एक अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली, के लिए क्या आएगा, बट लेटर बिकम अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन आफ्टर मैरिंग यानी कि शादी के बाद, एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, यानी कि जब उन्होंने अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन से शादी की। आफ्टर मैरिंग एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वाई डिड सी गो टू द यूएस, हु डिड सी मैरी, यानी कि वह कब और क्यों अमेरिका गई, उन्होंने किससे शादी की। व्हेन यानी कब, एंड वाई यानी क्यों और क्यों, डिड सी गो टू द यूएस यानी कि वह अमेरिका कब और क्यों गई। हु डिड सी मैरी, हु यानी किससे, ये कौन, सी मैरी यानी कि शादी की, उन्होंने किससे शादी की। सी देखो,
गो का क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गो दिया गया, जब आप आंसर लिखेंगे तो गो का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वेंट। तो क्या आएगा, सी वेंट टू द यूएस इन 1982 टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन इंडिया। देखो, सी वेंट टू द यूएस इन 1982, यानी कि वह क्या बोलते यूएस कब गई, 1982 में। क्यों गई, टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री, यानी कि अपने मास्टर की डिग्री लेने के लिए वो यूएस गई। इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो मास्टर्स की डिग्री किस में, इंजीनियरिंग के लिए। इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इंडिया, मतलब अपनी बैचलर में साइंस की डिग्री इंडिया में लेने के बाद वो कहाँ गई, यूएस गई, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की, अपनी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री के लिए वो यूएस गई। पहले इंडिया में उन्होंने क्या किया, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए वो यूएस गई। सी मैरिड जीन पियरे हैरिसन अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उन्होंने किससे शादी की, सी मैरिड जीन पियरे हैरिसन, उन्होंने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे से शादी की, जो कौन थे, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो क्या आएगा, सी वेंट टू द यूएस इन 1982, तो क्यों गई थी वो, टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो वो क्यों गई थी, परस्यू अ मास्टर्स डिग्री किस में, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। कब गई, क्यों, किसके बाद गई थी, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स डिग्री, मतलब अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो क्या आएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स डिग्री किस में, ऑफ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इंडिया। ओके, कब गई थी वो, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन इंडिया। और उसके बाद किससे शादी की उन्होंने, तो सी मैरिड जीन पियरे हैरिसन अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। ओके, उन्होंने भारत में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी करने के बाद 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गई। उन्होंने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियरे हैरिसन से शादी की। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि वह अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि वो कैसे बनी। वॉट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि उन्हें यह विचार कैसे आया कि वह अंतरिक्ष यात्री बन सकती थी। देखो, वॉट गेव हर आइडिया, यानी कि विचार, मतलब कैसे आइडिया आया, दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि वह एस्ट्रोनॉट बन सकती है। ओके, आंसर, she became an astronaut by first obtaining her PhD in aerospace engineering and then being selected by NASA for training in 1994. सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, देखो वह पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करके, सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट बाय फर्स्ट ऑब्टेनिंग हर PhD इन एरोस्पेस, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करके और फिर 1994 में प्रशिक्षण के लिए नासा द्वारा चुने जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री बनी। तो क्या आएगा, PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड देन, यानी कि और फिर बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा, मतलब नासा के द्वारा सिलेक्ट होने के बाद, बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा, किसके लिए सिलेक्टेड हुई थी वो, एक ट्रेनिंग के लिए। ओके, यानी प्रशिक्षण के लिए, बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग इन 1994, यानी कि 1994 में। ओके, तो वह पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करके और फिर 1994 में प्रशिक्षण के लिए नासा द्वारा चुने जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री बनी। सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट बाय फर्स्ट ऑब्टेनिंग हर PhD,
पहला लाइन क्या होगा, शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट बाय फर्स्ट ऑब्टेनिंग हर PhD इन, PhD किसमें, इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड देन, अब उन्हें डिग्री मिल गई एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया गया, तो क्या आएगा, एंड देन बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा, तो किसके द्वारा सिलेक्ट हुई, एंड देन सिलेक्टेड बाय नासा, और किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग, और कौन से ईयर में, फॉर ट्रेनिंग इन 1994। ओके, तो क्या आएगा, सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट बाय फर्स्ट ऑब्टेनिंग हर PhD, मतलब अपनी PhD के बाद, किसमें, PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके, जब उन्होंने इंजीनियरिंग PhD कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, तो क्या आएगा, एंड देन बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा, तो किसके द्वारा सिलेक्ट हुई वो, नासा के द्वारा, तो एंड देन बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा, किसके लिए सिलेक्ट हुई वो, ट्रेनिंग के लिए, तो एंड बीइंग सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग, कौन से सन में, इन 1994। ओके, देन द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट वॉज इंस्पायर्ड बाय हर इंटरेस्ट इन फ्लाइंग एंड हर लव फॉर लुकिंग एट द नाइट स्काई फ्रॉम हर चाइल्डहुड। द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने का विचार, द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट वॉज इंस्पायर्ड बाय हर इंटरेस्ट इन फ्लाइंग, यानी कि हर इंटरेस्ट इन फ्लाइंग, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था, उड़ने में, मतलब उड़ने में उनकी रुचि, इंटरेस्ट यानी कि रुचि, इंटरेस्ट इन फ्लाइंग, एंड हर लव फॉर लुकिंग एट द नाइट स्काई, और बचपन से ही रात के आकाश को देखने के उनके प्रेम से आया, एंड लव फॉर लुकिंग एट द नाइट स्काई, मतलब नाइट स्काई मतलब रात में आकाश को देखने से उनके प्रेम से आया, स्काई फ्रॉम हर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही रात के आकाश को देखने के उनके प्रेम से आया, तो उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने का ख्याल कैसे आया, द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट वॉज इंस्पायर्ड बाय हर इंटरेस्ट इन flying and her love for looking at the night sky। देखो, इंटरेस्ट इन फ्लाइंग एंड लुकिंग एंड हर लव फॉर द एंड हर लव फॉर लुकिंग एट द नाइट स्काई फ्रॉम हर चाइल्डहुड, यानी कि वह पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करके और फिर 1994 में प्रशिक्षण के लिए नासा द्वारा चुने जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री बनी। उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने का विचार उड़ने में उनकी रुचि और बचपन से ही रात के आकाश को देखने के उनके प्रेम से आया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री में कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। व्हाट एबिलिटीज यानी कि क्षमताएं, मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव यानी कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री में कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के अनुसार एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री के पास विश्वकोश जैसा ज्ञान, कैसा, एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज यानी कि विश्वकोश जैसा ज्ञान, नॉलेज ओवर अ वेस्ट फील्ड यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र का ज्ञान, बी अ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड अ सुपर स्पेशलिस्ट इन सम एरिया ऑफ द मिशन, यानी कि वह एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और मिशन के किसी क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री के पास विश्वकोश जैसा ज्ञान, तो एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज,
विश्वकोश जैसा ज्ञान के लिए इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज, नॉलेज ओवर अ वेस्ट फील्ड यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। वह एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट यानी कि बी अ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर। एंड अ सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि उसे सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इन सम एरिया ऑफ द मिशन, सम एरिया यानी कि मिशन के किसी क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ओके, पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री के पास विश्वकोश जैसा ज्ञान, बड़े क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। वह एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, पहला एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, दूसरा एन एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड तीसरा एंड अ सुपर स्पेशलिस्ट इन सम एरिया ऑफ द मिशन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस, यानी कि कल्पना चावला के अंतरिक्ष में पहले मिशन का वर्णन करें। डिस्क्राइब यानी वर्णन, कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन यानी कि पहले मिशन इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में उनके पहले मिशन का वर्णन करें कह रहा है। आंसर, हर फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 इन 1997। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन क्या था? हर फर्स्ट स्पेस मिशन यानी कि उनका पहला अंतरिक्ष मिशन वॉज अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 इन 1997 यानी कि उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 पर था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन कौन से सन में था? 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 पर था। ओके, तो हर फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 in 1997. The mission lasted for 15 days, 16 hours and 34 minutes. यह मिशन कितने दिन का था? यह मिशन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स तक चला। कितने में घंटे तक चला? 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक चला। तो क्या है? द मिशन लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours and 34 minutes. She performed experiments and was part of the crew that fixed a malfunctioning satellite. यानी कि उन्होंने प्रयोग किए। She performed experiments, तो उन्होंने प्रयोग किए के लिए क्या होगा? She performed experiments, है ना, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करना। एंड वॉज पार्ट ऑफ द क्रू, और उस दल का हिस्सा थी। क्रू यानी दल, एंड द पार्ट ऑफ द क्रू यानी दल का हिस्सा थी। एंड दैट फिक्स्ड अ मेल फंक्शनिंग सैटेलाइट, जिसने एक खराब उपग्रह को ठीक किया था। ओके, फिक्स्ड यानी कि ठीक करना, किसको? अ मेल फंक्शनिंग सैटेलाइट यानी कि एक खराब उपग्रह को ठीक किया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन कब था? 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 पर था। यह मिशन कितने दिन और कितने घंटे चला? यह मिशन 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक चला। उन्होंने प्रयोग किए और उस दल का हिस्सा थी जिसने एक खराब उपग्रह को ठीक किया था। तो हर फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 in 1997. The mission lasted for 15 days, 16 hours and 34 minutes. She performed experiments and was part of the crew that fixed a malfunctioning satellite. Sixth question. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? यानी कि कल्पना चावला एक सपने का पीछा करने के बारे में क्या कहती है? क्या आप उनसे सहमत हैं कि सफलता संभव है? What does कल्पना चावला say about? Say about के मतलब pursuing a dream यानी सपने को पूरा करने के बारे में, about यानी के बारे में, है ना।
क्या कहती हैं। डू यू एग्री यानी कि क्या आप उनसे सहमत है, एग्री यानी सहमत है, विथ हर यानी कि उनके साथ। दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल यानी कि सफलता संभव है या पॉसिबल है। क्या आप उनसे सहमत हैं कि सफलता संभव है। आंसर, कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस एग्जिस्ट। यानी कि कल्पना चावला ने कहा, कल्पना चावला सेड मतलब कल्पना चावला ने कहा दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस एग्जिस्ट यानी कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। पाथ यानी कि रास्ता, फ्रॉम यानी कि से, ड्रीम्स टू सक्सेस यानी कि सपनों से सफलता तक का, फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस यानी कि सपनों से सफलता तक का रास्ता, एग्जिस्ट यानी कि मौजूद है। तो कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम यानी कि जो रास्ता है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस एग्जिस्ट यानी कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। वन मस्ट हैव द विजन टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट। व्यक्ति में इसे खोजने की दृष्टि, वन मस्ट हैव द विजन, विजन यानी कि दृष्टि, यानी कि व्यक्ति में इसे खोजने की दृष्टि, विजन टू फाइंड, फाइंड यानी कि ढूंढना या खोजना, एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट, और इस पर आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। करेज यानी कि साहस, टू गेट ऑन टू इट मतलब आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। यस आई एग्री दैट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर एवरी वन बिकॉज पैसन एंड करेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बैकग्राउंड और सर्कमटेंसेस। यानी क्या बोल रहा है, यस आई एग्री यानी कि हाँ मैं सहमत हूँ, दैट द सक्सेस इज पॉसिबल यानी कि सफलता सभी के लिए संभव है। सक्सेस इज पॉसिबल यानी सफलता सभी के लिए संभव है। फॉर एवरी वन, सक्सेस इज पॉसिबल फॉर एवरी वन यानी कि सभी के लिए। बिकॉज यानी क्योंकि, पैसन एंड करेज आर मोर इम्पॉर्टेंट यानी कि पैसन यानी कि जुनून और करेज यानी कि साहस, पैसन एंड करेज आर मोर इम्पॉर्टेंट यानी कि क्योंकि जुनून और साहस अधिक महत्वपूर्ण है, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बैकग्राउंड और सर्कमटेंसेस यानी कि आपकी परिस्थितियाँ और आपका जो बैकग्राउंड है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जुनून और साहस, क्योंकि जुनून और साहस पृष्ठभूमि या परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो कल्पना चावला ने कहा कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है, व्यक्ति में इसे खोजने की दृष्टि और इस पर आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। हाँ मैं सहमत हूँ कि सफलता सभी के लिए संभव है क्योंकि जुनून और साहस पृष्ठभूमि या परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस एग्जिस्ट, वन मस्ट हैव द विजन टू फाइंड इट यानी कि इसे खोजने की दृष्टि, व्यक्ति में इसे खोजने की दृष्टि और इस पर आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए, एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट यानी कि इसमें आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। यस आई एग्री यानी कि हाँ मैं सहमत हूँ, दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन यानी कि सफलता सभी के लिए संभव है, बिकॉज पैसन एंड करेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बैकग्राउंड और सर्कमटेंसेस क्योंकि जुनून और साहस पृष्ठभूमि या परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है।